7-8-9 महीने चुनाव को रह गए हैं। जिस तरह के वो बरसाती मेंढक होते हैं और वो बरसात के दिनों में ही टर करते हैं, तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बरसात के दिनों में थोड़ी बरसात होती थी तो यहाँ पर पानी में कारें डूब जाया करती थी, लेकिन आज एक बूंद भी, चंडीगढ़ में पानी भरे या ना भरे, लेकिन बापू धाम में एक बूंद भी पानी की नहीं भरती। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, सीवरेज ठीक नहीं होगा, बरसाती नाले ठीक नहीं होंगे, तब तक सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति घेराव करने से या उससे जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकता। राज कर सकता है अपने कार्यों से। मैं 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार हमने आजाद जीता है। हम दिलों पर राज करते हैं, हम जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के दुख सुख में काम आते हैं। जो कार्य दिलीप शर्मा ने किए हैं, ना पहले किसी ने किए और ना कभी करेगा, चाहे वो जनता के सेवा के प्रति और चाहे विकास कार्यों के प्रति। हमने पूरा विकास किया है। पानी के बढ़ते हुए दाम को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस लगातार पार्षदों का घेराव कर रही है। वहीं आज वार्ड 19 के पार्षद दिलीप शर्मा जी का भी घेराव हो रहा है। वहीं देख सकते हैं आप, तैयारियां भी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। भाजपा के पार्षद दिलीप शर्मा जी, घर का घेराव है कांग्रेस द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरा घेराव हो रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। अपोजिशन का काम है किसी भी बात को उठाना। और जहाँ तक सवाल है कि पानी के रेटों का, वो तो रोल बैक हो चुके हैं, सभी को पता है। अखबारों में भी आप लोग की छापते हैं, अखबारों में भी आ चुका है कि पानी के जो रेट हैं वो वापसी हो चुके हैं। दूसरा, जो कार्यों की बात है, यहाँ पर सड़कों का काम हमारा 3-4 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सड़कें हमारी पास हो चुकी हैं। पूरे चंडीगढ़ में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का हमने निर्णय लिया है और वो कल से, सोमवार से वो शुरू हो जाएंगे। दिलीप जी, जो आज आप कह रहे हैं कि पानी का रोल बैक, जो बिल है वो रोल बैक हो चुका है, वापस हो चुका है, तो ये जो प्रदर्शन है वो क्या राजनीति? ये तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 4 साल, 4.25 साल हो गए नगर निगम को, 4.25 साल में इनको कुछ भी याद नहीं आया, कांग्रेसियों को या दूसरी पार्टियों को। और जब 7-8-9 महीने चुनाव को रह गए हैं, जिस तरह के वो बरसाती मेंढक होते हैं और वो बरसात के दिनों में ही टर करते हैं, तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो करें, हमें उससे आपत्ति भी नहीं है, करना चाहिए। तो आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई? देखिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की। हाँ, मेरा प्री प्लान्ड पहले प्रोग्राम था, और मेरा प्रोग्राम था कि मैंने जो 4.25 सालों में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो मैंने कार्य किए हैं अपने वार्ड में, उनको लेकर मेरे बापू धाम के वार्ड नंबर 19 के मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मुझे सम्मानित कर रही हैं। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं बापू धाम की जनता का। और बापू धाम की जनता भी यहाँ पूरे जोर शोर से आ रही है बधाइयाँ देने कि बापू धाम में जो विकास कार्य दिलीप शर्मा ने करवाए हैं, वो आज तक ना तो किसी ने किए और ना कोई कर पाएगा। क्योंकि बापू धाम के अंदर 5 काउंसलर हुए हैं, 3 काउंसलर टेनेमेंट क्वार्टरों से कांग्रेस के हुए हैं और 2 काउंसलर मेरे परिवार से हुए हैं। और मैं ये मानता हूं, जनता ये मानती है कि दिलीप शर्मा ने जो कार्य किए, उसके 1/4 कार्य उन तीनों काउंसलरों ने नहीं किए। ये जनता भी मानती है। बापू धाम की जनता को मैंने बहुत बड़े बड़े पार्क 2 समर्पित किए हैं, जो आज तक पार्क नाम की चीज नहीं थी। आज 2 पार्क समर्पित किए हैं। टेनामेंट की पौड़ियां बनवाई हैं। 45 सालों का इतिहास में टेनामेंट की पौड़ियां आज तक रिपेयर तक नहीं हुई थी, लेकिन मैंने वो सब सर्वप्रथम मैंने वो कार्य किया। सीवरेज की व्यवस्था बहुत चौपट थी, आज सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। बरसात के दिनों में थोड़ी बरसात होती थी तो यहाँ पर पानी में कारें डूब जाया करती थी, लेकिन आज एक बूंद भी, चंडीगढ़ में पानी भरे या ना भरे, लेकिन बापू धाम में एक बूंद भी पानी की नहीं भरती। ऐसे बहुत से कार्य है, सीवरेज की, बरसाती नालों की। और इसीलिए सड़कें लेट हुई हैं, क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, सीवरेज ठीक नहीं होगा, बरसाती नाले ठीक नहीं होंगे, तब तक सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब हमारी दोनों चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं। अब हमने सड़कों का काम सोमवार मंगलवार से शुरू कर देंगे।
जिस तरीके से आप भी राजनीति में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं और जिस तरीके से जो पार्षदों का घेराव किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, ऐसा कभी राजनीति में हुआ है? देखिए कोई भी व्यक्ति घेराव करने से या उससे जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकता। राज कर सकता है अपने कार्यों से। मैं 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार हमने आज़ाद जीता है। हम दिलों पर राज करते हैं, हम जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के दुख-सुख में काम आते हैं। कोरोना के काल में 40 दिन लगातार हमने लंगर लगाया और उस कोरोना काल में मैं सुबह 6 बजे उठता था और हमारे तमाम कार्यकर्ता बंधु सैकड़ों की तादाद में हमने वॉलंटियर लगाए और उस समय लगाए जिस वक्त यानी कि कोरोना महामारी से देश में हर व्यक्ति को डर लगता था कि कहीं हमें भी मृत्यु ना ग्रसित कर ले, कोरोना हमें भी ना हो जाए। उस वक्त हमने लंगर लगाया, जनता के बीच में गए और जनता को राशन बांटने का कार्य, सब्जी बंटवाने का कार्य, किसी को दवाइयों की जरूरत, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत। मैंने तो यहां तक कि विपक्ष के लोगों को भी किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम थी, वो कहता है मेरा करवाना है, जबकि वो मेरा चीर विरोधी है कांग्रेसी, लेकिन मैंने उसको एसडीएम से परमिशन लेकर के उसको मैंने वहां पर हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस करवाया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और जनता के बीच में रहकर हमने लंगर भी लगाए, हमने वहां पर उनको मूलभूत सुविधाएं भी दी। 2-2.5 महीने अगर सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो बापू धाम की जनता ने झेला है। और बापू धाम की जनता में एक संदेश है कि जो कार्य दिलीप शर्मा ने किए हैं ना पहले किसी ने किए और ना कभी करेगा, चाहे वो जनता के सेवा के प्रति और चाहे विकास कार्यों के प्रति। हमने पूरा विकास किया है और उनका कर्तव्य है वो घेराव करें, वो नारे लगाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा पार्षद दिलीप शर्मा जी, जिन्होंने भी अगर बात की जाए, इनका कहना है कि अगर वो घेराव कर रहे हैं तो उनका अधिकार है वो घेराव करें। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।